इंटरनेट हटवा देंगे। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय ने हुंकार भर दी है और आज खेली मोड़ पर नेशनल हाईवे के पास महापड़ाव इनका शुरू होने जा रहा है। यहाँ भरतपुर दौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नैम सिंह हैं हमारे साथ। नैम सिंह जी, किस तरह का आज महापड़ाव आप करेंगे? आंदोलन की शुरुआत आप कर रहे हैं, क्या मांगे हैं जो सरकार आपकी नहीं मान पा रही है? भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और 2016-17 में लगे मुकदमे, तीनों मांगों को लेके 18 नवंबर को हमने महापंचायत गांव पथेनाम आयोजित की थी। उसके बाद नुक्कड़ सभाएं हमारी चलती रहीं। 25 दिसंबर आज महाराजा सूरजमल जी जो भरतपुर के संस्थापक हैं, उनका बलिदान दिवस है और इस बलिदान दिवस को जाट समाज ने युवाओं के भविष्य के लिए संघर्ष दिवस में मनाने के रूप में निर्णय लिया था। आज खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव करने का निर्णय संघर्ष समिति ने जाट समाज की सहमति से लिया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। परसों के दिन 23 तारीख को सरकार के द्वारा हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए वार्ता के लिए निमंत्रण पत्र हमें प्राप्त हुआ था जरिए कलेक्टर साहब के। कल हमारा 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर सचिवालय में वार्ता करने के लिए गया। 3 विभागों के डायरेक्टर्स के साथ बैठ के हमारी 3 घंटे मीटिंग चली। 2 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी। पहला बिंदु, जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो हम भी जानते हैं। उन्होंने ये कहा हमको कि हर विभाग की जब निविदा निकली, जब से सूचना निकली है, फॉर्म अप्लाई हुए हैं, परीक्षा कब हुई है, पूरा डाटा निकाल के हमें 1 महीने का समय चाहिए। किस भर्ती में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन पारदर्शिता के साथ 1 महीने का समय हमसे मांगा और हमने वो दिया। दूसरा मुद्दा था मुकदमों का। मुकदमों के लिए भी सरकार ने हमको आश्वस्त किया, जो मुकदमे जिस स्टेज पे हैं उनका पूरा डाटा लेके हम मुकदमों को वापस लेंगे। तीसरा मेन जो मुद्दा था वो राज्य सरकार अपनी सिफारिश की चिट्ठी भारत सरकार को भेजे। जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद 23 अगस्त 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा भरतपुर धौलपुर के जाटों को राज्य में आरक्षण दे दिया, लेकिन सरकार ने केंद्र सरकार को अभी तक अपनी सिफारिश की चिट्ठी ना भेजकर अपने समाज के साथ धोखा किया है। इसके लिए जब समय मांगा तो ढुलमुल नीति अपनाई गई और हमने वार्ता को छोड़ के वापस आ गए। 1 घंटे बाद सीएम साहब से बात करने के बाद सचिवालय से हमारे पास में फ़ोन आया था कि सोमवार के दिन राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भरतपुर धौलपुर के जाटों के केंद्र में आरक्षण के लिए सिफारिश की चिट्ठी राज्य सरकार द्वारा भेज दी जाएगी। कलेक्टर साहब ने भी हमको फ़ोन से अवगत कराया, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो आज महापड़ाव है, जो पहले से ही प्रस्तावित था। समाज के बीच में सरदारी से चर्चा करने के बाद हम आगे का निर्णय लेंगे, आगे क्या करना है। आज हमने इस महापड़ाव में भरतपुर और धौलपुर दोनों जिलों के सांसदों को भी आमंत्रित किया है। राज्य सरकार ने हमें आश्वस्त किया चिट्ठी सोमवार को लिख जाएगी, लेकिन आगे की जो लड़ाई है वो केंद्र की है। केंद्र में दोनों सांसदों को हमने आमंत्रित किया है, वो आगे की पैरवी करें।
जहाँ समाज की ज़रूरत पड़ेगी समाज उनके साथ रहेगा। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि सरकार ने जो 3 इनकी मांग थी उन पर अमल किया है और उनको माना है, लेकिन महापड़ाव जो प्रस्तावित था वह जारी रहेगा और जो समाज का फैसला होगा वह मान्य होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में 33 ज़िले हैं, लेकिन 2 ज़िले भरतपुर धौलपुर यानी कि 2 ज़िले ही ये आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि राज्य में और केंद्र में राजस्थान के 31 ज़िलों के जाटों को आरक्षण है, लेकिन भरतपुर धौलपुर के 2 ज़िलों के जाटों को राजस्थान में तो मिल गया लेकिन केंद्र में नहीं मिला, और केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर इस तरह का ये महापड़ावा शुरू कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनकी मांग है कि राज्य सरकार चिट्ठी लिखे केंद्र सरकार को, जिससे भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिल सके। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।